अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी है एक ज़ालिम बादशाह की। एक बादशाह था, बहुत ही बड़ा ज़ालिम था। वो अपनी राया पे जो है ना वो करम राम करता था, उन गरीबों का ख्याल रखता था। लेकिन जो दूसरी बादशाह थी वो जो ना वो उन बादशाह जो दूसरे बादशाह थे उनसे वो जो है ना वो जो टैक्स लेता था और उन पे जुल्म करता था। वो बस कहता था कि सारी दुनिया में जो है ना वो मेरी हुकूमत चले। तो वो बहुत ही ज़ालिम था। एक दिन क्या हुआ कि उसको जो है ना वो शिकार का बहुत शौक था। वो कभी शिकार पे भी जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार के मूड में चला गया। जब वो शिकार में मूड से चला गया तो वो इतना तेज़, उसका घोड़ा जो शाही था वो इतना तेज़ चला के जो उसके सिपाही थे, वजीर थे, वो पीछे रह गए। तो उसने एक शिकार किया, ठीक, हिरण का। हिरण के शिकार करने के बाद उसको पानी की प्यास लगी। के पास वजीर और सिपाही नहीं थे कि उनको पानी दें। फिर उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये झुंपड़ी सामने है, वो वहाँ पे गया। उसने कहा कि ये भी मेरी जो है बादशाही में आती है, तो क्यों ना वहाँ पे जाके मैं पानी पीऊँ। वहाँ पे जब ये पानी पीने गया तो वो एक हारी का घर था। जो हारी था तो उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही हसीन थी, बहुत उसके चर्चे थे कहीं कहीं। तो जब इस बादशाह ने पुकारा कि वहाँ पे दस्तक दी, तो वहाँ से एक औरत ने आवाज़ दिया कि मेरा शोहर जो है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं हूँ, आप हुक्म करें। तो उस जो बादशाह ने कहा कि मैं आपके जो बादशाह हूँ, मुझे प्यास लगी, आप मुझे पानी दें। तो वो जो औरत थी वहाँ से पानी लिया और उसको पानी देने आई। जब उसने बादशाह ने उसको देखा कि ये इतनी खूबसूरत है, तो वो उसने कहा कि जो मेरी जो बीवियाँ हैं, मेरे यहाँ जो शहज़ादियाँ हैं, वो भी इतनी हसीन नहीं है, लेकिन ये हसीन है, ये हसीन कैसे हुई। तो वो दिल ही दिल में उस पर आशिक हो गया। उसने पानी पिया, वो घर गया, सारी रात सोवा नहीं। और 2-3 दिन हो गए कि वो ना चैन से सो पा रहा था, ना कोई फैसला कर पा रहा था। उससे कोई काम नहीं रहा था, बस वो सोची जा रहा था उस हारी की बीवी के बारे में, क्योंकि बहुत ही वो हसीन थी। इसकी जो बीवियाँ थी इतनी हसीन नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही हसीन थी। समझा, वो शाही मेरी बीवियाँ वो भी हसीन नहीं है, लेकिन वो इतनी हसीन है, हारी की बेगम। उसने क्या किया कि हारी को बुलवाया और कहा कि मैं जो है ना वो तुम्हारी बीवी पे आशिक हो चुका हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसको मेरे साथ रात को मेरे पास लेके आए, सुबह को लेके जाएं, तो आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। हारी ने कहा, हारी गरीब था लेकिन वो गरीब, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी बीवी आपको नहीं दूंगा। हारी और हारी की बीवी जो दोनों गैरतमंद थे, तो फिर भी वो वहाँ से चला गया हारी। तो बादशाह जो था वो फिर चैन से सो नहीं पाता, फैसला नहीं कर पाता। वजीर ने सोचा है कि उसके पास वजीर था, शीदी वजीर था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, क्या हो रहा है कि आप ना ये कुछ खा रहे हैं सही से, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना ही आप अच्छे तरीके से फैसले कर रहे हैं, क्या मसला है, ना ही अच्छे तरीके से दरबार चल रहा है, आप बहुत परेशान हैं। तो बादशाह ने क्या किया कि उस वजीर को बताया गया जो फलानी आ रही है, उनकी जो बीवी है, मैं उस पर आशिक हो चुका हूँ, लेकिन वो काम नहीं करा। तो जो वजीर था वो बहुत ही शातिर था। उसने कहा कि आपकी इतनी चलती है, आप इतने बादशाहों से जो है ना वो टैक्स लेते हैं, आपकी इतने मुल्कों में बादशाही है, इस मुल्क में बादशाही है, आप क्या करते हैं, आप उनको ये कहते हैं, आप उस हारी को उठा के लेके आए और उसको बोलेंगे अपनी बीवी आपको दे, शादी करने की क्या जरूरत है, वरना हम उसको जो है ज़बरदस्ती लेके आते हैं। तो बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है, हारी को बुला के लेके आओ। तो बादशाह तो कहता था उसको उठा के लेके आता, मरवाता, लेकिन बादशाह जो था ना वो उस पर आशिक हो गया। और बादशाह ने सोचा कि मैं दूसरों से टैक्स लेता हूँ, दूसरों पे जुल्म करता हूँ, अगर आप मैंने अपनी बादशाही में भी जुल्म किया तो वो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए उसने कुछ नहीं किया और उसने दोबारा जो है ना वो हारी को बुलवाया। हारी को बुलवाया, कहा कि ये दौलत का जो कमरा है इसमें सोन पड़ा है, सिक्के ही सिक्के पड़े हैं, आपकी मर्जी है, जो उठा के लेके जाओ, लेकिन रात को जो तुम्हारी बीवी है ना वो मेरे पास छोड़ के जाओ और सुबह का आप लेके जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हारी था वो बहुत ही गरमत था। उसने कहा कि नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सकता, बादशाह सलामत, आप हमें यहाँ से आप बादशाही से निकाली दे दें, मार दें, लेकिन मैं अपनी बीवी जो है ना वो आपको नहीं दूंगा। हम एक वक्त रोटी खाते हैं, एक वक्त नहीं खाते, लेकिन हम खुशी से ज़िंदगी बसर करें, मैं अपनी बीवी आपको नहीं दूंगा। सो ये तो वहाँ से चला गया। फिर भी बादशाह वो जो बेचैन था, तो वज़ीर ने कहा कि आपकी इतनी चलती है, आप क्या करेंगे, उसको उठा के लेके आएँ, तो आप ना आएँ, उसको मार दें। तो वो बादशाह ने सोचा कि अगर इसको मार दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इसकी बीवी की वजह से इसको मार दिया। तो उसने क्या किया, उसको मारा नहीं, फिर सिपाहियों को बुला के इसको आप अरेस्ट करके लेके आएँ। जब वो सिपाही गए और उसको उठा के लेके आए, तो बादशाह ने फिर कहा कि मैं पहले तुमको एक कमरा दे रहा था, अभी मैं तुमको 2 कमरे दे रहा हूँ सोन के, ये तुम लेके जाओ और अपनी बीवी रात को मेरे पास छोड़ के जाओ और सुबह के लेके जाओ। तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ा, दिन के टाइम तुम्हारे पास होगी, रात के टाइम मेरे पास होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो हारी था वो बहुत ही गैरतमंद था, तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि वज़ीर ने कहा कि आप इसको जेल में डाल दें, 2-3 दिन जेल में रहेगा तो इसका दिमाग जो है ना वो ठिकाने पे आ जाएगा। उसको जेल में डाला गया, डेली बादशाह उससे मिलता,
लेकिन उसकी यही थी कि मैं अपनी बीवी नहीं दूंगा, मैं अपनी बीवी नहीं दूंगा तुमको। तो ऐसे बहुत वक्त गुजर गया। तो फिर वज़ीर ने कहा कि इसको मरवा देते हैं, लेकिन बादशाह ने कहा इसको नहीं मरवाएंगे। फिर उन्होंने ट्रिक सोची कि उन्होंने क्या किया कि एक यूनानी हकीम को बुलाया। उसने कहा कि ये मैं आपको एक जहर देता हूँ, ये आप इसको मानी में देते जाएँ, 6 महीने के बाद जो है ना ये जहर असर करेगा और ये बीमार होकर मर जाएगा। तो उन्होंने उसको जहर दिया कि एकदम ना मरे, जैसे एकदम मरेगा तो लोग क्या कहेंगे। तो उसने क्या किया कि उसको मानी में मिला के जहर देते थे, तो वो आस्ता आस्ता उसको बीमारियाँ होती गई और ऐसे मर गया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि बादशाह ने इसको अपनी बीवी की वजह से मरवाया, कुछ लोग कह रहे थे कि वो अपनी मौत मर गया है क्योंकि बहुत वक्त से वो बीमार था। तो ऐसे वो जो हारी जो है इंतकाल कर गया। फिर उसने क्या किया कि बादशाह था, वो बादशाह उसके जो लड़की थी जो बहुत ही हसीन थी, तो उसके पास जाता रहता और उसको तंग करता रहता। फिर वज़ीर ने कहा कि आप वहाँ पे जाते हैं, आपकी बदनामी होती है, आप क्या करेंगे, उसको उठा के लेकर आए अपने मलात में रखें, ये 6 महीने साल रहेगी, फिर आपसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगी। तो उसने बादशाह ने सोचा कि ये सही है, उसको लेके आए और बादशाही महल में बिठाया। वो बादशाह जो है ना वो डेली उस पर कोई कभी मानी नहीं देता, कभी कुछ नहीं देता, उसको बस बिठाए बैठा था कि ये मुझसे शादी के लिए राज़ी हो। लेकिन बीवी शादी के लिए राज़ी नहीं होती क्योंकि बीवी भी बहुत गैरतमंद थी। उसने कहा कि मेरा शोहर मर गया, उसने दौलत ठुकरा दी, लेकिन उसने मुझसे बेवफाई नहीं की, तो अभी वो मर गया है मेरे लिए, तो मैं अभी कैसे आपको जो है ना वो दे दूँ, अपने उसकी अमानत कैसे दूँ, ये जो मेरा जिस्म है उसकी अमानत है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि जो हारी था वो अपनी बीवी को ख्वाब में आया। उसने हारी ने अपनी बीवी को कहा कि तुम जो है ना इससे शादी के लिए राज़ी हो जाओ, वरना ये तुम पे ना तरह तरह के जुल्म करेगा। मैं इसलिए मैंने मौत कबूल की, लेकिन तो तुम्हें कुछ होने नहीं दिया, अभी ये तुम पे जुल्म कर रहा है, तो तुम क्या करो कि इसकी बात मान लो, इससे शादी कर लो। तो वो तो शादी नहीं करती, लेकिन उसने एक ट्रिक सोची कि क्यों ना मैं कोई ऐसा किरदार पेश कर जाऊं कि बादशाह को कुछ हासिल भी ना हो। तो जो हसीन लड़की थी उसने कहा, उसको हारी की बीवी ने बादशाह को कहा कि मैं तुमसे शादी कर राज़ी हो चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे ना 6 मंथ का टाइम दिया जाए। तो बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं, साल तो वैसे भी गुजर गया है, आपको 6 मंथ का टाइम देते हैं। और उस जो हसीन लड़की उसने कहा कि मुझे अपना अलग मलात दिया जाए, अलग गार्ड दिए जाए, मुझे रहने के लिए कि हर चीज़ अलग दी जाए, वहाँ पे मैं रहूँगी। 6 महीने के बाद इस डेट को तुम मुझसे शादी करने आना। तो उसने कहा, बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है। वो जो उन्होंने मराठा 2-3 दिन में तैयार हो गया। जब बादशाह का हुक्म चलता है तो सारी चीज़ें एक दिन में ही तैयार हो जाती हैं। वो तो 8 दिन लगे, सारा माहौल तैयार हो गया। फिर वो जो है ना हसीन लड़की वहाँ पे रहने लगी। तो उसने क्या किया कि वो जो स्लो पॉइजन जो जहर जो उसकी हस्बैंड को दिया गया था, हारी को दिया गया, बीवी ने क्या किया वो भी कहीं से उसने मंगवाया और वो खुद खाती गई। और जो नौकराना थी उनको कहा कि आपने किसी को बताना नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ, किसी को बता नहीं रही थी। ये भी जो है ना वो अपनी खाने में जो है ना वो इस्तेमाल कर रही थी। जब ये ऐसे होता गया, ये बीमार होती गई, ये बीमार होती गई, ऐसे बीमार होती गई। इसका भी यहाँ पे इसका मरने का वक्त आ रहा था और वहाँ पे 6 महीने कंप्लीट होने को जा रहे थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब 6 महीने में एक दिन था तो ऐसे ये भी अपने आखिरी पसाओं में थी। और बादशाह जो है ना वो अपनी शादी की दमादम मस्त कलंदर में था कि सुबह मेरी शादी होगी। वहाँ पे बादशाह के जो बड़े मेहमान आए थे, बड़े बादशाह आए थे, बड़े शहजादे आए थे कि कल उसकी शादी है। जब वो अपनी बारात लेके उसके घर आया, उसने देखा था कि वो तो मरी पड़ी हुई है। तो उसने कहा कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि आपने कहा था कि जो बादशाह जो ये रानी का जो ये औरत कहे आपने ऐसा करना है, इसने मना किया था कि आपको बताऊँ या किसी को बताएं। तो ये इसकी तबीयत तो बहुत वक्त से ख़राब थी, ये तो अभी मर चुकी है। तो बादशाह वहाँ पे देखा और उसको बादशाह भी इस सदमे में मर गया कि मैंने क्या किया, इसमें जुल्म किया, इसके पति को मरवाया और मैं इतना बदनाम हुआ, लेकिन हासिल फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस सदमे में बादशाह मर चुका था। फिर जो थे किसी और ने आके जो है ना वो बादशाही संभाली। तो हमें दौलत के नशे में, बादशाही के नशे में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हम किसी के घर उजाड़ दें, कुछ कर दें, किसी को मार दें। तो यही थी कहानी। सो अभी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।